यूपी चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन माहौल अभी से गरमाने लगा है। जिन दो लड़कों की जोड़ी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया था, उन्हीं दलों के नेताओं में तकरार छिड़ गई है। अब भविष्य की संभावनाओं पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर कांग्रेस या सपा किसको किसकी ज्यादा जरूरत है? इसी सवाल का जवाब आज आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देगी। इसके अलावा यूपी में वक्फ की संपत्ति को लेकर भी क्यों सवाल उठने लगे हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर अगले 45 मिनट में नजर डालेंगे। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे यूपी की सियासत की बड़ी खबर के साथ। आखिर कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग क्या संभावित गठबंधन पर पानी फेर सकती है? देखिए रिपोर्ट। इसमें तो मैं यही कहूंगा, कांग्रेस भी लगता है भाजपा से मिली हुई है। इनको 50 से ज्यादा सीटें। एक बयान से निकली चिंगारी अब ऐसी आग का रूप ले चुकी है जिसकी आंच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संभावित गठबंधन को खाक कर रही है। ये सवाल बीतते दिनों के साथ गहराता जा रहा है। सपा कांग्रेस का जुकुंबा एक और एक मिलकर 11 होने की उम्मीद कर रहा था। साल 2027 चुनाव से पहले ऐसे बयान उस पर अब पानी फेरते नजर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान ने बवाल मचाया। अब सपा सांसद SP सिंह पटेल का बयान सवाल खड़े कर रहा है। इसमें तो मैं यही कहूंगा, कांग्रेस भी लगता है भाजपा से मिली हुई है। ये हर कोई जानता है। इससे पहले इनके कितने विधायक थे और कितने सांसद थे। राहुल जी भी नहीं जीत पाए थे। अखिलेश जी का साथ रहा, अखिलेश जी के साथ प्रदेश की जनता है और इसी के कारण जो है कांग्रेस की भी 6 सीटें निकल आई हैं। और ये लोग ऐसे बोल करके गठबंधन को तोड़ने का प्रयास करें। अगर ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग हर हालत में सरकार बनाएंगे। हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। ये सिर्फ अपनी सीट बढ़ाने के लिए, अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ये करते हैं। ये जानते हैं कि अखिलेश के बिना ये जीरो हैं। ये सब जानते हैं, क्योंकि जितनी हमारी सीटें बढ़ जाएं और सीट बढ़ाने के लिए ये सब नौटंकी करते रहे। क्या लग रहा है कि सीटें इनको 50 से ज्यादा सीटें। यूपी में साल 2027 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अभी वक्त है, लेकिन सपा और कांग्रेस में सिर्फ अटव्वल अभी से चरम पर पहुंच गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जिस जोड़ी ने कमाल किया था, अब वो सीट शेयरिंग और रसूख की जंग में उलझती दिख रही है। देखिए, सपा के नेताओं को हमला मुझ पे करते हैं। अरे भाई, बीजेपी पे भी कर लो। मुसलमानों की मस्जिदें टूट रही हैं, मुसलमानों के मदरसे टूट रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर भी बोल लो। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मेरे ऊपर निशाने साधेंगे। मुझसे क्या मिलेगा निशाना साध के? भाई, अगर आपको ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ लड़ना है तो गठबंधन फाइनल करिए। आपको गठबंधन चिल्लाना, सिर्फ अखबारों में और टीवी चैनल पे आप गठबंधन बोल रहे हो, धरातल पे कुछ करना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो। क्योंकि सरकार अगर नहीं आएगी तो पिटेंगे हम। सपा और कांग्रेस के बीच मचे इस घमासान को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन विक्रम और बेताल की कहानी जैसा हो गया है। जैसे चुनाव नजदीक आता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की पीठ पर बेताल बनकर लद जाती है और इसके बाद बयानों में शुरू होता है शर्तों और तानों का अंतहीन सिलसिला, जिसके केंद्र में फिलहाल सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा के प्रदेश स्तर के नेता हैं। इनके बीच जो जुबानी जंग चल रही है वो अब गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। क्या ये बयानबाजी इशारा है कि सपा और कांग्रेस में गठबंधन पर बात नहीं बन रही है? क्या गठबंधन में सीट के नंबर्स को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है? क्या इमरान मसूद को बयानबाजी के लिए कांग्रेस ने ही अंदर खाने से इजाजत दी है? अगर इमरान मसूद का बयान व्यक्तिगत है तो कांग्रेस का आलाकमान अभी तक कुछ क्यों नहीं बोला है? क्या सपा की तरफ से भी अखिलेश ने ऐसे बयानों की छूट दे दी है? अब ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यूपी में कांग्रेस की स्थिति सबको पता है। यूपी में कांग्रेस उस मरीज की तरह है जो खुद तो वेंटिलेटर पर है, लेकिन दावा कर रही है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसे तुरंत डिस्चार्ज कर दिया जाए। अब ये आत्मविश्वास कांग्रेस में साल 2024 के चुनाव से मिला है, जहां मिली कुछ सीटों के दम पर अब वो सपा से बयानों के जरिए बार्गेनिंग कर रही है। कांग्रेस की हौसले साल 2024 में 6 लोकसभा सीटों पर जीत से बढ़ गए हैं, जबकि इसी चुनाव में सपा को साल 2024 में 37 सीटों पर जीत मिली थी। अब दावा है कि साल 2027 के चुनाव में कांग्रेस बराबर की सीटें लगभग 170 से 200 की मांग कर रही है। इसने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। सपा नेता SP सिंह पटेल ने तो कहा है कि 50 से ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए।
सपा और कांग्रेस में जब भी गठबंधन हुआ है उससे पहले सीटों के नंबर्स को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का अपना अतीत रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर किसे किसकी कितनी जरूरत है। हालांकि ये बात भी सही है कि यूपी में मुस्लिम वोट करीब 150 सीटों पर अहमियत रखता है, जिसका एक हिस्सा कांग्रेस के साथ भी जाता रहा है। ऐसे में सपा नहीं चाहेगी कि अलग लड़कर वोटों का बंटवारा किया जाए, वो भी ऐसा वोट जो सपा को परंपरागत रूप से वोट करता रहा है। अब सवाल है कि जब कांग्रेस की इतनी अहमियत है तो फिर सपा उसे ज्यादा सीट क्यों नहीं देना चाहती है। इसकी वजह साल 2017 के विधानसभा चुनाव की आंकड़े भी माने जा रहे हैं। साल 2017 के चुनाव में सपा ने कांग्रेस को 100 सीटें लड़ने के लिए दी थी, लेकिन साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसलिए कांग्रेस को लेकर यूपी में ये भी कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे मुकाबले में नहीं जीत सकती है। ऐसी स्थिति में सपा उसे ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। औरों की भी अपनी मजबूरी सामने आ जाती है, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब दोनों दल अलग लड़े थे तो एक दूसरे की हकीकत सामने आ गई थी, खासकर कांग्रेस की। लेकिन अब एक बार फिर से साल 2027 के चुनाव से पहले गठबंधन में तल्खी मुख्य रूप से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों से पैदा हो गई है। हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलतफहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है, वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। अभी बदौलत 27 में पता चल जाएगा। यही जो बदौलत करते हैं, इनकी जमानतें जब्त हुई हैं सबकी। हमारी बदौलत इनकी सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। 27 में सबको पता चल जाएगा। चुनाव सबको लड़ना है, साथ मेरा चाहिए, गाली भी मुझे देंगे हैं? मेरा बिल्कुल रुख साफ है भैया। मुझे सहारनपुर का पता है। सहारनपुर में कांग्रेस बहुत मजबूत है और हम सीटें लड़ेंगे अपने मर्जी से। साल 2024 में मिली 6 सीटों से कांग्रेस का जोश भले ही हाई हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे सियासी ड्रामे का सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है, क्योंकि यूपी की कड़वी सच्चाई आज भी यही है कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अभी भी बैसाखी की जरूरत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि साल 2027 की इस परीक्षा में विक्रम रूपी अखिलेश यादव बेताल रूपी कांग्रेस को संभाल पाते हैं या बेताल पेड़ पर वापस जाकर लटक जाएगा।